नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी अरियर जो आपको रिसीव होता है उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म फिल करना होता है आईटीआर फाइलिंग करने से पहले, सो दैट आपको सैलरी अरियर की वजह से एक्स्ट्रा टैक्स अगर देना पड़ा है, जी हाँ, अगर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा है तो आपको रिलीफ मिल जाएगी सेक्शन 89 में, और आईटीआर भरते समय उस रिलीफ की वजह से आपका टैक्स उतना कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझे कि सैलरी अरियर क्या है। तो फॉर एग्जांपल आपने 22-23 में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कहीं जॉब करी, उस 22-23 फाइनेंशियल ईयर की कुछ सैलरी 22-23 वाले फाइनेंशियल ईयर में आपको रिसीव नहीं हुई और 23-24 के अंदर आपको रिसीव हुई, वो सैलरी एरर होता है। उस किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल की सैलरी अगर उसी साल में रिसीव हो जाती है, चाहे मंथ चेंज हो जाए, अप्रैल 22 की सैलरी अगर आपको उसी फाइनेंशियल ईयर के किसी भी मंथ में रिसीव हो गई, चाहे मार्च 23 तक कभी भी रिसीव हो गई, वो अरियर नहीं कहलाती। फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है तो वो अरियर कहलाएगी। अब यहां पे रिलीफ की बात क्यों उठती है, उसका कारण ये होता है कि मान लो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की कोई सैलरी आपको 23-24 में मिली, तो 23-24 में हमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि यार अगर वो सैलरी मुझे 22-23 में ही मिल जाती, तो 22-23 में तो मेरी सैलरी कम थी, वो मिलने के बाद भी मेरा टैक्स लगता ही नहीं। अब 23-24 में मेरी सैलरी इंक्रीज हो गई थी, उसकी वजह से मुझे उस एरियर के अमाउंट पे भी टैक्स देना पड़ा। या फिर अगर 22-23 में मिलती तो हो सकता है मैं 5%, 10%, 15% वाले स्लैब में रहता, जो भी लोअर स्लैब था। बट 23-24 में वो मिलने की वजह से मेरी स्लैब इंक्रीज हो गई, या मैं 23-24 में ऑलरेडी एज कंपेयर टू 22 वाले ईयर से ज्यादा स्लैब में हूं, इसकी वजह से मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। ऐसे कई रीजन हो सकते हैं। अब 22-23 का 23-24 में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अरियर के लिए 22-23 ही देखना है। पुराने किसी भी साल की इनकम अगर आपको 23-24 में मिली है, सैलरी इनकम बेसिकली 23-24 से पहले की सैलरी इनकम, चाहे वो 17-18 की हो, 18-19, 19-20 किसी भी साल की, अगर आपको 23-24 में आके मिल रही है, तो वो 23-24 के लिए आपका अरियर रिसीव्ड हुआ है। पुराने सालों का 23-24 में आपको अरियर रिसीव्ड हुआ है। 23-24 के लिए अब हम उसके लिए फाइल करेंगे फॉर्म 10E दोस्तों। और ये आईटीआर फाइलिंग करने से पहले हमें फॉर्म 10E फाइल करना है। कैसे होगा वो फॉर्म 10E, आइए चलते हैं पोर्टल पे। साथ में आपके सामने एक एक्सेल में एग्जांपल भी बना रखा है, उसके द्वारा भी हम आपको समझाएंगे। तो पोर्टल पे दोस्तों जाने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइलिंग के ऑप्शन में जाना है। ई फाइलिंग के ऑप्शन में आपको इनकम टैक्स फॉर्म वाले ऑप्शन में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। फर्स्ट, पर्सन विद बिजनेस इनकम, पर्सन विदाउट बिजनेस इनकम। पर्सन विदाउट बिजनेस इनकम में सेकंड ऑप्शन आपको फॉर्म नंबर 10E दिखने वाला है दोस्तों। इस फॉर्म नंबर 10E में आपको आपका पेन नंबर दिखेगा, सबमिशन मोड दिखेगा, आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपको रिसीव हुई है, तो असेसमेंट ईयर 24-25, 24-25 सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे, एडवांस सैलरी का भी दिखेगा, ग्रेचुटी का भी दिखेगा, बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं अरियर सैलरी। इस पे आपको टिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ये क्लिक करने के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसके अंदर जब आप जाओगे तो इसमें आपको आपका पेन नंबर और एड्रेस दिखेगा। तो आपको केवल सेव के ऑप्शन पे बटन दबाना है और आगे बढ़ जाना है, फिर ये कंप्लीटेड आ जाएगा। इसके बाद आपको अरियर सैलरी फैमिली पेंशन वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी है, ये ऑलरेडी हमने फिल करी थी आपकी सहूलियत के लिए। आइए ये फिल कैसे करी है हमने, इससे पहले हम चलते वापस अपनी एक्सेल सीट पे, सो दैट हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा पाए। मान लो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपकी टैक्सेबल इनकम थी बिफोर अरियर। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम से मतलब है आपने सारे डिडक्शन ले लिए, उसके बाद अरियर के अलावा आपकी इनकम थी 4 लाख रुपए की, और 22-23 का 1 लाख का अरियर था जो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिला 23-24 में। टोटल इनकम 22-23 की अगर 1 लाख का अरियर 22-23 में मिल जाता तो 5 लाख की होती। 4 लाख की मैंने 22-23 की आईटीआर भरी, क्यों भरी, क्योंकि अरियर का जो अमाउंट है वो जिस साल में मिलता है उस साल में टैक्सेबल होता है। तो 4 लाख की इनकम पे मेरा टैक्स बना जीरो, क्योंकि मैंने ओल्ड रिजीम में टैक्स भरा था। अगर वो 1 लाख रुपए मुझे 22-23 में मिल जाता, 22-23 का, तो मेरी टोटल इनकम होती 5 लाख, तो भी मेरा टैक्स रहता जीरो दोस्त। अब क्या हुआ, मेरी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की तो एक्चुअल इनकम थी 8 लाख रुपए आफ्टर ओल्ड डिडक्शन। तो अगर मैं 8 लाख की आईटीआर भरता हूँ फाइनेंशियल ईयर 23-24 की न्यू रिजीम में, मान लो मैं भर रहा हूं अभी इस साल, तो मेरे को 36,400 रुपए का टैक्स देना पड़ता है दोस्तों। 8 लाख में न्यू रिजीम में 36,000 का टैक्स आपका बनता है। इसके बाद
अब 1 लाख रुपए मुझे अरियर मिला, अरियर मिलने की वजह से मेरी टोटल फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो इनकम है वो हो गई 9 लाख रुपए, और इस 9 लाख पे मुझे टैक्स देना पड़ रहा है 46,800। तो बेसिकली जो 1 लाख रुपए उस पर मुझे कितना टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मुझे 46,800 माइनस 36,400, 10,400 का टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अगर ये 1 लाख रुपए मुझे पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिल जाते, ये 1 लाख रुपए पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिल जाते, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ टैक्स ही नहीं देना पड़ता। इस फाइनेंशियल ईयर में मिल रहे हैं, इसकी वजह से मुझे इस 1 लाख पे 10,400 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है दोस्तों। ऐसा भी हो सकता था अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में मुझे मिलते, तो हो सकता है मान लो पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर मुझे मिलते तो मुझे उसमें मान लो 2,000 रुपए टैक्स देना पड़ा। एक बार के लिए मान लेते कि 2,000 रुपए मुझे पिछले फाइनेंशियल ईयर में टैक्स देना पड़ता। इस साल मुझे कितना देना पड़ रहा है उस पर 10,400, तो एक्स्ट्रा मुझे कितना देना पड़ रहा है, 2,000 तो मैं पहले देता ही देता अगर 22-23 में भी आती तो, बट अभी 22-23-24 में मैं उस पर दे रहा हूं उस 1 लाख पे 10,400 रुपए, जो भी अपन ने देखा। तो एक्स्ट्रा बन रहा है मेरा 2,000, तो मैं देता ही देता, अभी बन रहा है 10,400, तो 10,400 माइनस 2,000 रुपए। बट अभी के लिए मानते हैं कि अगर पिछले फाइनेंशियल में मिल जाती तो जीरो टैक्स रहता। अब काफी लोगों की क्वेरी आएगी कि 36,400 कैसे बना न्यू रिजीम में, तो आइए इसकी भी कैलकुलेशन देखते हैं। 5 लाख तक बनता है आपका जीरो टैक्स दोस्तों, और 3 लाख तक बनता है आपका जीरो टैक्स। 3 लाख से 6 लाख की इनकम पे आपका बनता है 5% से 3 लाख पे बन गया आपका 15,000 टैक्स। उसके बाद आपका 10% टैक्स बनता है 6 से 9 लाख वाली इनकम पे। तो जो 2 लाख रुपए का डिफरेंस है, 8 लाख आपकी इनकम है, 6 से 8 लाख, 2 लाख है, इस 2 लाख पे आपका कितना टैक्स बनेगा दोस्तों, इस 2 लाख पे आपका टैक्स बनेगा 30,000 रुपया। और ये 45,000 आपकी टोटल इनकम हो गई है। 10% बनेगा आपका टैक्स 2 लाख पे, तो 2 लाख का 10% होता है 20,000 रुपया। तो टोटल आपका टैक्स हो गया यहाँ पे 35,000 रुपया, प्लस आपका सरचार्ज वगैरह मिला के और आपका एजुकेशन सेस वगैरह मिला के ये टोटल इनकम आपकी यहाँ पे आ जाती है दोस्तों 36,400 रुपया। टोटल टैक्स 8 लाख पे आ जाता है। तो अगर मुझे 23-24 में कोई भी अरियर नहीं मिलता तो 36,400 का टैक्स देना पड़ता। क्योंकि मुझे अरियर भी आया है तो टोटल टैक्स मेरा 46,800 का है जो मुझे देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 1 लाख रुपए मुझे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मिल जाते तो इस साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मुझे 36,400 देने पड़ते, 22-23 में मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ता। तो मैं अगर आपसे बोलूं इन दोनों का जो डिफरेंस है 46,800 और 36,400 की जो देना चाहिए था और जो देना पड़ रहा है, उन दोनों का डिफरेंस अगर मुझे एज ए रिलीफ मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए उसकी, तो क्या होगा। तो बिल्कुल मैं उस चीज से एग्री हूं कि हाँ अगर मुझे क्रेडिट मिल जाती है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उसके लिए ही ये फॉर्म 10E बना। पहला कॉलम आता है टोटल टैक्सेबल इनकम। इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जिस साल में आपको अरियर मिला है उस साल की टोटल टैक्सेबल इनकम डालनी है, अरियर को हटा के, डिडक्शन घटा के। हाँ जी, आपको एटीसी जो भी आपके डिडक्शन आपको लेने थे वो घटाने हैं। बट अगर आप न्यू रिजिम में फाइल कर रहे हो तो डिडक्शन की बात ही नहीं है, बट अरियर का अमाउंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगा आपका 8 लाख वाला, ये 8 लाख रुपए आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको कितना अरियर मिला है, मेरे को अरियर मिला है जी 1 लाख रुपए का, तो ये अरियर हम डाल देंगे, ये 1 लाख रुपए का अरियर डाल दिया। तो टोटल इनकम हो गई आपकी 8 + 1 9, ये 9 लाख यहां भी अपन ने देखा, यहां पे भी आपकी 9 लाख की इनकम हो गई। टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन, 9 लाख पे आपकी कितनी इनकम कैलकुलेट हुई, 46,800, हमने भी 46,800 यहाँ पे कैलकुलेट करी थी। इसके बाद टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर जो सिस्टम ने कैलकुलेट करी, और अपने हिसाब से भी वही है, तो 46,800 हमने भी 46,800 कैलकुलेट करी है, तो यहाँ हमने 46,800 डाल दी। इसके बाद ये पूछ रहा है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन एज पर आइटम ए, आइटम ए 8 लाख, 8 लाख पे आपकी कितनी इनकम टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, सिस्टम 36,400 कैलकुलेट कर रहा है, हमने भी 36,400 कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे 36,400 आ गया। हमने जो कैलकुलेट किया वो 36,400 हमने यहाँ पे डाल दिया दोस्तों। टैक्स ऑन सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड एंड अरियर, जो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपको मिला उस पर कितना टैक्स देना पड़ रहा था, अभी आपने देखा 10,400, ये 10,400 यहाँ पे आ गया। डिफरेंस कैसे निकाला, 4 - 5, 46,800 माइनस 36,400, उसका डिफरेंस आ गया 10,400। अब बात आती है ये जो अरियर का अमाउंट है, ये अरियर का अमाउंट आप यहाँ पे खुद से नहीं डाल पाओगे, जो आपको फ्रीज नहीं दिख रहा है ये एडिटेबल है, यही डाल पाओगे। ये 1 लाख आप खुद नहीं डाल पाओगे, 9 लाख आप खुद नहीं डाल पाओगे। ये 9 लाख तो सम हो रहा है 1 और 2 का, तो आपको ये 1 लाख डालने के लिए नीचे टेबल है, ये टेबल नंबर ए, इसमें आपको डिटेल डालनी पड़ती है। तो हमने आपके लिए ऑलरेडी डिटेल डाल रखी है, इसमें कैसे आपको डालना है वो भी बताते हैं दोस्तों। जैसे आप इस टेबल पे आओगे आपको आपका प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना है कि किस ईयर का आपको अरियर मिला है। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का मिला तो 22-23 सेलेक्ट कर लिया। टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, कितने की आईटीआर भरी थी आपने वो डालना है, अरियर हटा के 4 लाख रुपए की आईटीआर भरी थी तो 4 लाख रुपए डाल दिया। अरियर कितना था उस साल का जो अगले साल मिला वो 1 लाख था। टोटल इनकम कितनी होगी आपकी 4 + 1, यहाँ पे 5 लाख आ गया आपके सामने। टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2, तो ये जो 4 लाख रुपए की मेरी इनकम थी, आईटीआर थी, उस आईटीआर में मैंने कितने का टैक्स दिया था, 0 रुपीज का दिया था, तो आप आईटीआर से भी चेक कर सकते हो।
टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन, इस 4 लाख पे सिस्टम ने भी जीरो ही कैलकुलेट किया। टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर, टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर एज नंबर कॉलम 4, ये जो कॉलम 4 में 5 लाख है, इस पे कितना टैक्स आपका बनता है, इस पे जीरो बनता है, तो हमने इसमें जीरो अमाउंट ही डाल दिया। अब आप इसको कर दोगे सेव, ये आपने यहाँ पे जीरो आ गया अमाउंट, ये आ गया जीरो, आपने कर दिया यहाँ पे सेव। अब देखोगे आप, टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द टेबल ए, इस टेबल ए के अकॉर्डिंगली, जो टेबल ए बनाई इसके अकॉर्डिंगली टैक्स आ रहा था जीरो, तो आपको रिलीफ कितना मिल गया, 10,400 का। अब मान लो अगर उस अरियर आपको पिछले साल में ही मिल जाता, तो जैसे मैंने कहा मान लो अगर पिछले साल में मिलता तो पिछले साल में आपका 2,000 का टैक्स एक्स्ट्रा बनता, तो मान लो मैं यहाँ डाल देता हूँ कि भैया मेरा 2,000 का टैक्स एक्स्ट्रा बनता, तो क्या होगा, तो क्या मेरी रिलीफ कम हो जाएगी, ये देखो 2,000 का टैक्स एक्स्ट्रा मिलता, अभी मुझे देना पड़ रहा है 10,400 का टैक्स अरियर की वजह से, पिछले साल ही मिल जाता तो 2,000 का देना पड़ता, तो नेट डिफरेंस 8,400 की आपकी यहाँ पे रिलीफ आ गई दोस्तों। अगर कुछ भी टैक्स नहीं बन रहा था तो 10,400 की यहाँ पे रिलीफ आ गई थी। आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है और वेरिफिकेशन करके आपको प्रीव्यू करके इसको आगे बढ़ा देना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप इसमें जाओगे तो जो सिस्टम कैलकुलेट करेगा टेबल नंबर 4 में, जो टैक्स कैलकुलेट करेगा वो न्यू रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। अगर आप ओल्ड रिजीम में आपके रिटर्न भर रहे हो तो यहाँ इस कॉलम में यहाँ पे आपको आपका ओल्ड रिजीम के हिसाब से टैक्स फिल करना है। यहाँ पे टेबल नंबर 4 में सिस्टम बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम के हिसाब से फिलहाल टैक्स कैलकुलेट कर रहा है और ये फ्रीज्ड है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सैलरी अरियर से रिगार्डिंग कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्रेडिट लेनी है, ये क्लियर हुआ हो, हाँ डेफिनेट सी बात है आईटीआर में कहां दिखाएंगे इस अमाउंट को अपन, ये भी बेहद जरूरी है। तो वो हम आपको जल्दी बताएंगे कि आईटीआर में आपको ये चीज कैसे दिखानी है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आपका डाउट शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।